गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। एटीएस और गोरखपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने कूटरचित भारतीय स्टाम्प पेपर और टिकट की तस्करी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड और इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एटीएस द्वारा पकड़ा गया अभियुक्त नवाब आरजू उर्फ लालू एक शातिर अपराधी है जो थाना कैंट जनपद गोरखपुर से वांछित था। उस पर गोरखपुर पुलिस द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एटीएस द्वारा पकड़े गए अभियुक्त नवाब आरजू उर्फ लालू और राजू कुमार यादव बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। इनके पास से एटीएस ने 6,94,000 रुपए मूल्य के कूटरचित भारतीय स्टाम्प पेपर और 72,000 रुपए मूल्य के कूटरचित भारतीय स्टाम्प टिकट बरामद किए हैं। इस गिरोह के अन्य सक्रिय अभियुक्तों में कमरुद्दीन साहेबजादे, एश मोहम्मद, रविंद्र दीक्षित, नंदलाल प्रसाद, संतोष गुप्ता सहित कई लोगों को पहले ही गोरखपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एटीएस द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। इस गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्य भी एटीएस के रडार पर हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ एटीएस ने थाना कैंट में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद कैंट पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका सत्र इस साल 24-25 से प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड बीटेक के कोर्सेज हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री रहे। हमारे यहाँ की खूबी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेन फैकल्टी है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी। गोरखपुर लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। सांसद रवि किशन के गोरखपुर का प्रतिनिधि बनने के बाद यहां फिल्मों की शूटिंग में तेजी आई है। बड़े बजट की फिल्में अब यहां बनने लगी हैं। इसके साथ ही अब म्यूजिक कंपनियों ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सांसद रवि किशन ने पूर्वांचल की प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करने के लिए SS मनोरंजन म्यूजिक कंपनी का शुभारंभ गोरखपुर के एक होटल में किया। इस अवसर पर सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में फिल्म शूटिंग हो रही है और गोरखपुर फिल्मों की शूटिंग का एक हब बन चुका है। आज यहां बॉलीवुड, साउथ और भोजपुरी सभी प्रकार की फिल्मों की शूटिंग हो रही है। म्यूजिक कंपनियां यहां युवाओं को मंच देने का सराहनीय प्रयास कर रही हैं। इस अवसर पर विधायक प्रदीप शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष और MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, निर्माता पंडित SK शर्मा और निर्माता अखिलेश राय मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर विनय बिहारी, राकेश मिश्रा, मनीष कश्यप, अनुपम यादव, यामिनी सिंह, रवि राजू, TP आशुतोष तिवारी, अवनीश बाबू और RN बाबू भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, ये AS मनोरंजन बना कलाकारों के लिए, तो ये मैं बहुत स्वागत करता हूँ समस्त गोरखपुर मीडिया का कि गरीबों के लिए पूर्वांचल में, बिहार में, यूपी में जो गरीब कलाकार हैं हमारे भोजपुरिया समाज के, उनके लिए प्लेटफॉर्म को इजाद किया गया है। तो हम सबसे कहा निहोरा बा, आप लोग AS मनोरंजन से जुड़ेंगे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे, चूंकि मैं सांसद हूँ और हमारे क्षेत्र में ये हो रहा है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि AS मनोरंजन को जितना बढ़ावा दें। जो महाराज जी से बात करके इनको क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं हम लोग इनको दिलवाएंगे, लेकिन गरीबों को, गरीब कलाकारों को लेके ये फिल्म बनाएंगे या उनको म्यूजिक में ब्रेक देंगे सिंगर के रूप में। इन्होंने मुझसे ऐसा वादा किया है और मुझे पूरा यकीन है कि ये वादे पर पूरे खरे उतरेंगे और मेरे यहाँ के, हमारे गोरखपुर, मेरे जिले से, पूर्वांचल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश के गरीब बच्चे जो सिंगर हैं, जो संगीत में आगे आना चाहते
चाहते हैं, कला के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, एएस मनोरंजन उनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है। ये भोजपुरी खास तौर पर है कि हिंदी को भी? ये अभी ये मेकर्स बताएंगे आपको, चूंकि हम यही जानते हैं कि एक प्लेटफॉर्म खाली भोजपुरिया रही, ये सिर्फ भोजपुरी रहे, रीजनल। बसपा के पूर्व सांसद प्रत्याशी जावेद सिमनानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम द्वारा महानगर वासियों पर अत्यधिक टैक्स लगाए जाने के विरोध में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। पूर्व सांसद प्रत्याशी जावेद सिमनानी ने आरोप लगाया है कि नगर निगम मनमाने ढंग से टैक्स वसूल रहा है। नगर निगम द्वारा जारी किए गए टैक्स नोटिसों पर किसी भी अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर या मोहर नहीं है। इसके अलावा जीआईएस द्वारा कराया गया सर्वेक्षण असंवैधानिक और अनैतिक है। जीआईएस नामक एक निजी कंपनी ने उन 35,000 मकानों पर भी नया टैक्स लगा दिया है जिन पर पहले से ही टैक्स दिया जा रहा था। यह पूरी तरह से अनैतिक है। कंपनी की रिपोर्ट नगर निगम के सदन तक में रखी नहीं गई है और न ही सदन द्वारा पारित की गई है। सिमनानी ने यह भी कहा कि नगर निगम उन इलाकों में भी सीवर कर लगा रहा है जहां सीवर की सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। इसी तरह जल आपूर्ति न होने के बावजूद जल टैक्स लगाया जा रहा है। इसके अलावा 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों वाले इलाकों में भी 24 मीटर चौड़ी सड़क वाले इलाकों के बराबर का टैक्स लगाया जा रहा है। बसपा नेता ने मांग की है कि नगर निगम किसी सरकारी संस्था से एक नए सर्वेक्षण करवाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जावेद सिमनानी ने कहा, गोरखपुर महानगर में नगर निगम द्वारा अवैध टैक्स वसूली बंद कराने के संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। गोरखपुर महानगर में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जो अवैध रूप से जनता के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, जो गैर संवैधानिक टैक्स है, ये जो टैक्स पहले 252 रुपया आता था उसको बढ़ा के 22,000 कर दिया, 25,000 कर दिया। जीआईएस एक प्राइवेट कंपनी द्वारा इन्होंने पूरे महानगर का सर्वे कराया है जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और गलत है और महानगर वासियों पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स महानगर के सम्मानित पार्षदों से प्रस्ताव बिना पास कराए हिटलरशाही रवैया अख्तियार करते हुए यहाँ के नगर आयुक्त ने जो हिटलरशाही का काम किया है और महानगर वासियों पर 20-20, 50-50 गुना अधिक टैक्स लगा दिया है। उस टैक्स को वापस करने के संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं और अगर महानगर के अधिकारी और नगर निगम सचेत नहीं हुआ और टैक्स वापसी नहीं की तो हम लोग इस आंदोलन को और धार देंगे। हमारा अगला कार्यक्रम और भी सख्त होगा और हम लोग किसी भी कीमत पे महानगर वासियों के ऊपर अतिरिक्त टैक्स भार बढ़ने नहीं देंगे। सीडीओ संजय कुमार मीना ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नए नियमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कुछ श्रेणियों के लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। मीना ने बताया कि जिनके पास मोटर चालित 3 या 4 पहिया वाहन है या पंजीकृत 3 या 4 पहिया कृषि उपकरण है वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा जिन किसानों के पास 50,000 रुपये से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड है वे भी अपात्र होंगे। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है या जिन परिवारों का कोई सदस्य सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्यम चलाता है वे भी इस योजना के दायरे से बाहर हैं। साथ ही जिन परिवारों का कोई सदस्य मासिक 15,000 रुपये से अधिक कमाता है या जो आयकर या पेशेवर कर देते हैं वे भी पात्र नहीं होंगे। मीना ने बताया कि जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है वे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, देखिए जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है जो भारत सरकार द्वारा गवर्न की जाती है उसका द्वितीय चरण लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2024-25 से 28-29। उसमें बेसिकली अभी जो हम लोग को काम करना है उसमें जितने भी हमारे ऐसे लाभार्थी जो छूट गए हैं इस योजना के लाभ से उनका सर्वे कराना है। इसमें भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन में भी संशोधन किया गया है। 3 पैरामीटर्स कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं। इसमें से एक है कि यदि किसी के पास 2 पहिया वाहन है तो पहले उसको हम लोग अपात्र घोषित करते थे लेकिन अब वो पात्रता की कंडीशन में आ जाएगा। दूसरा यदि किसी के पास टेलीफोन कनेक्शन है और तीसरा किसी के पास यदि रेफ्रिजरेटर। इसके अतिरिक्त जो अन्य कंडीशन थी उसमें बदलाव किया गया है। जैसे पहले 10,000 का लिमिट था कि यदि किसी परिवार में कोई सदस्य 10,000 रुपये प्रति माह कमाता है तो उसको उस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, परंतु अब इसको बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया। तो इस तरीके से पहले 13 कंडीशंस थी अपात्रता की, अब उसको घटाकर 10 कंडीशन पे हम लोग भारत सरकार ले आई है। तो इन 10 कंडीशन के हिसाब से पुनः जितने भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनमें सर्वे कराया जाएगा। ग्रामीण ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए है। उस सर्वे में सबसे पहले यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग करके सभी को इसके बारे में सेंसिटाइज किया जाएगा। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे मीटिंग होगी और ब्लॉक लेवल के बाद हर ग्राम पंचायत लेवल पर
इसके बारे में जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और आम नागरिक है, सभी को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और इस योजना से संबंधित जितने भी आवेदन या शिकायतें प्राप्त होंगी उनका ब्लॉक लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक अलग से रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जिसमें इन सभी प्रकार की शिकायतों का जांच करने के उपरांत क्या वो व्यक्ति पात्र है या पात्र है, उसके बाद इस सर्वे में जितने भी हम लोगों को पात्र मिलेंगे उसकी सूचना हम लोग कलेक्ट करके हर ब्लॉक से शासन को उपलब्ध कराएंगे और शासन के द्वारा फिर भारत सरकार को भेजा जाएगा। और उम्मीद है कि उसी हिसाब से फिर आगामी 2 या 3 माह में जो भी भारत सरकार उस पर डिसीजन लेगी उसके हिसाब से टारगेट अलॉट किया जाएगा। सर क्या राशि देखिए, अभी जो वर्तमान में जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बन रहे हैं उनको 1,20,000 रुपये दिया जाता है। नए जो सर्वे किया जा रहा है उसके उपरांत यदि भारत सरकार उसमें कुछ बदलाव करेगी तो उसके बारे में प्रत्यक्ष से अवगत कराएगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में प्रोफेसर जोनाडा ए.बी. प्रसाद राव के 4 दिन का वेतन कटौती के विरोध में विभाग का गेट बंद कर दिया। प्रोफेसर जोनाडा ए.बी. प्रसाद राव का आरोप है कि विभाग ने जानबूझकर उनका वेतन रोका है। उन्होंने मांग की है कि उनका वेतन बहाल किया जाए। विश्वविद्यालय के मजिस्ट्रेट प्रोफेसर सतीश पांडे ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रोफेसर राव नहीं माने। उन्होंने कहा कि जब तक कुलपति उनके वेतन बहाल करने के आदेश नहीं देते तब तक वे किसी भी अध्यापक को विभाग में प्रवेश नहीं करने देंगे। हालांकि उन्होंने छात्र छात्राओं को प्रवेश देने की अनुमति दी। इस घटना की सूचना मिलने पर कैंट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। गोरखपुर में सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जसपाल सिंह के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन हाल ही में हुए एक दीक्षांत समारोह में सिख बच्चों के साथ हुई एक घटना के विरोध में दिया गया है। जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि दीक्षांत समारोह में जब एक सिख बच्चे ने किरपाल पहनी हुई थी तो प्रशासन ने बच्चे को कार्यक्रम से अलग कर दिया। इस घटना से सिख समुदाय में काफी रोष है। सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने एसएसपी से मुलाकात कर उन्हें बताया कि संविधान के अनुसार सिखों को किरपाल धारण करने का अधिकार है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा, आज हम एक घटना पर अपना दुख प्रकट करने आए हैं कि आज 77 वर्षों के संविधान की हमको आज़ादी मिली हुई है। संविधान में हमको अधिकार भी प्रदान है, प्राप्त है कि हम कहीं भी कृपान पहन के जा सकते हैं। पिछले दिनों राज्यपाल महोदय दीक्षांत समारोह में गोरखपुर विश्वविद्यालय में आई थी और एक हमारा बच्चा सिख बच्चा जो कृपान पहने हुआ था रणवीर सिंह, उसको प्रशासन ने कृपान पहन के अंदर जाने से मना कर दिया, जबकि उसकी वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी। उसके पास आईडी प्रूफ था, आधार कार्ड भी था, सब कुछ होने के बावजूद प्रशासन ने उसको मना कर दिया। जबकि संविधान हमको ये अधिकार देता है कि हम अपनी कृपान पहन के कहीं भी जा सकते हैं। भारतवर्ष में हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, संसद भवन में जाते हैं, विधानसभा में भी जाते हैं। हम हर कार्यक्रम में अपनी कृपान लेके ही जाते हैं, क्योंकि कृपान हमारे लिए अस्त्र नहीं है। कृपान हमारी अंग है, हमारे शरीर का एक अंग होता है। हम अंग छोड़ के कैसे जा सकते हैं? प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि कृपान छोड़ के ही जाओ, लेकिन उस बच्चे ने कृपान छोड़ना उचित नहीं समझा, वो अंदर नहीं गया, कृपान पहने रहा। तो इस तरह की घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। आज 75 वर्षों के बाद भी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं पता है कि संविधान में क्या क्या अधिकार किसी को दिए हैं। ये हमारे लिए बहुत दुखदायी घटना है और इससे हम लोग बहुत आहत हैं। आज हम एसएसपी महोदय से मिलकर एक ज्ञापन देंगे और उनसे कहेंगे कि सभी लोगों को ये बता दिया जाए कि सिखों को क्या क्या अधिकार है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुखदायी घटना ना हो जिससे किसी को दुख पहुंचे। हम लोग इस घटना से बहुत आहत हैं। धन्यवाद। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, जटाशंकर।